डी डी डिमांड कर्व की क्वांटिटी मान लो Q1 है और D1 उसका आगे जाके कट रहा है। मतलब when price decreased from OP to OP1 by PP1, quantity demanded on DD curve increased from OQ to OQ1, but on demand curve D1 quantity demanded increased from OQ to OQ2. OQ to OQ2. That means by the same decrease in price, quantity demanded on D1 demand curve increased by Q1 Q2. That means demand curve D1 is more elastic than demand curve DD. We can say a flatter demand curve is more elastic than a steeper demand curve. Getting? जो स्टीपर डिमांड कर्व होगा उस पर क्वांटिटी प्राइस डिक्रीज हुई, उस पर जितनी क्वांटिटी वहां जो इंटरसेक्टिंग पर क्वांटिटी थी उससे जितनी बढ़ी, और D1 उस पर जितनी बढ़ी तो D पर Q से Q1 से बढ़ी और D1 पर Q2 से बढ़ी। तो Q2 is greater than Q1. That means flatter demand curve is more elastic. समझ में आ गया? ये एग्जाम में पूछने के 100% चांसेज होते हैं। ऐसा ही इसका बिल्कुल उल्टा सप्लाई कर्व में भी होगा। तो जिसमें क्वांटिटी में ज्यादा चेंज हो, ठीक है, वो ज्यादा इलास्टिक होगा। हम दो प्राइस को सेम अमाउंट से प्राइस को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो अगर सप्लाई कर्व में भी किसी सप्लाई कर्व में ज्यादा इंक्रीज हो गया तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, जिसमें कम इंक्रीज हुआ उसकी इलास्टिसिटी कम है। तो जिसकी इलास्टिसिटी कम होती है वो स्टीपर होता है, जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है वो फ्लैटर होता है।